हेलो फ्रेंड्स, और गोवा के डे 2 के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं कि मैं और तार्किक दोनों ही हमारे रिसोर्ट से सुबह 10 बजे निकले थे। और या मेरे हाथ में स्टैंड है कैमरा के लिए, और हम दोनों बहुत खुश थे उस दिन, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत क्लियर, नॉट सो वार्म, नॉट सो कूल, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, and the morning's cool breeze was just giving us the ecstasy feeling. यहाँ पे हमारा रिसोर्ट पूरा सिक्लूडेड सा लगता है, आपको पता नहीं चलता बाहर से कि अंदर कितना बड़ा रिसोर्ट है, और पूरी लाइक ग्रीनरीज इज़ मेकिंग इट वेरी बेस्ट। हमने रेंट पे एक्टिवा ले ली थी, और फिर वहाँ से हम लोग बाजू में ही एक रेस्टोरेंट था, उसमें वेज बहुत अच्छा मिलता था, लाइक वो पूरा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था, जहाँ पे हमने पूरी भाजी और पोहा हमको बहुत अच्छा लगता था, तो हम लोग रोज़ वहाँ पे ही जाते थे। उसके बाद हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ चपोरा फोर्ट पे गए। ये वहाँ का ही व्यू है जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है। हम यहाँ पे दोपहर के 12 बजे गए थे, इसलिए गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी हम लोगों को, तो हम लोग वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं बिताया, और कुछ फ़ोटो खींचे और थोड़ी देर देखा कि भाई यहाँ से अब कहाँ जाना है, और फिर हम लोग वापस आ गए। पूरे फोर्ट पे जाने के लिए आपको इस पूरी सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरा मार्केट है वो सी शेल्स एंड दिस टाइप ऑफ murtis, and yeah, everywhere we go there is this type of market, and everything was so reasonably priced at some point, लेकिन कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा प्राइस बताते थे। तो वैसे तो हम लोगों को यहाँ ऐसा कुछ हमें यहाँ से नहीं लेना था, लेकिन फिर भी it's very good collection, and yeah, I really like these dream catchers। and उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी, और दोपहर के 1 बजे थे, तो हम लोगों ने स्क्विड फ्राई और ये चिकन थाली आप देख रहे हैं, और कुछ ड्रिंक्स भी मंगवाए, और या I am enjoying my meals and my drinks. As you can see, it was so delicious. वो लोग रवा में स्क्विड को फ्राई करके हमको कट करके देते हैं, जो कि सी फूड जब फ्रेश रहता है तो बहुत डिलीशियस लगता है, जो कि हम दोनों ही सी फूड के फ़ैन हो चुके थे इस पॉइंट पे। वहाँ से हम लोग वेगाटोर बीच पर गए, जो कि चपोरा फोर्ट के बिल्कुल ही नीचे था, और लेकिन उसके पहले हम लोग जो रोड पे जा रहे थे वहाँ से हम लोग ये सनसेट पॉइंट पर आ गए, लेकिन अभी भी जो सन था वो बहुत ही ऊपर था, तो हम लोग यहाँ पर नहीं बैठना चाहते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम नीचे बीच पर जाते हैं, वहाँ पर टहलते हैं और थोड़ा रिलैक्स होते हैं, और इसलिए हम लोग यहाँ से मुड़े, और हम दोनों थोड़े ड्रंक तो यहाँ पे लग ही रहे हैं। इट्स ओके, इट्स अलाउड, इट वॉज फन। और जो कि सनसेट पॉइंट था उसके बाजू में ही एक रास्ता जाता है, जो कि सीधा आपको बीच पर ले जाएगा, और यहाँ पे आप जब नीचे जा रहे होते तो कहीं से इतना अच्छा म्यूज़िक बज रहा था, और पूरा जो एटमॉस्फेयर था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था, लाइक जो सनसेट का माहौल रहता है बीच पर, और थोड़ा रोमांटिक सा मूड रहता है। हमको बैठकर सिर्फ बातें करना भी अच्छा लगता है उस टाइम। सो या ये सब कुछ हमने वो बीच पर किया। ये बीच बहुत ही खूबसूरत था, बहुत कम लोग थे उस टाइम, और बहुत साफ़ सुथरा, और आप बोल सकते हैं कि
शांत था, ज़्यादा शोर नहीं था वहाँ पे। और ये जो बीच सैक्स देख रहे हैं आप लोग, वहाँ पे हम लोग नहीं गए थे, यहाँ पे हमको खाना नहीं था क्योंकि हमने पहले ही पेट पूजा कर ली थी। ओह माय गॉड, लुक एट दिस व्यू। जब आप उस टाइम पे ना प्रेजेंट रहते हो, आपको लगता है कि यार हमारी सारी जो परेशानियां हैं वो हम भूल जाएं, बस यहाँ पे एंजॉय करें तो अच्छा है। और यहाँ पे बैठे और हमारे जो बहुत सारा स्ट्रेस है हमको लाइफ में, वो सब कुछ हमको याद नहीं रहता है। जब हम शोर पे रहते हैं तो ये सब कुछ हमारे मन से थोड़ा हल्का हो जाता है। और मुझे बीच पर ऐसी चट्टानें और बड़े बड़े पत्थर और शेल्स एंड एवरीथिंग, आई एम बिग फैन। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक आई एम फैसिनेटेड बाय दैम। They all are of different shapes and some of are porous, and yeah, you can see that the sea shaped them somehow throughout the millions of years. Like this takes easily millions of years, and it was so calming for me. और हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाने थे सनसेट से पहले, और हमको एक अच्छा सा स्पॉट भी चाहिए था जहाँ पे हम लोग बैठ सकें। तो इसके लिए हम ये जो पूरे पत्थर वाला एरिया है उसको पार करके उस साइड गए जहाँ पे कम लोग थे और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। और yes, as you can see, Tarkik is already shooting. I was sitting on the rock and oh my god, even right now when I'm looking through my video, it's really surreal for me that I was present on this point. Like it was dream come true. Yeah, sunsets were spectacular and it was really fun and peaceful to sit there on the rocks and just enjoy it. और उसके बाद हम लोग गए कर्लिस पे, जो कि अंजुना बीच पर है और जो कि वैगाटोर बीच से एकदम ऑपोजिट साइड है नॉर्थ गोवा के। तो वहाँ पे जाने तक बहुत ही देर हो चुकी थी, हमको पूरा 2 घंटे लग गए शायद पूरा रास्ता नापने में। और हम लोग गूगल मैप्स पे सर्च करके जा रहे थे, और मैं और तार्किक ऊपर वाले जो रास्ता है, 2 रास्ते हैं कर्लिस में जाने के। जो फर्स्ट है वो नीचे से आता है पूरा बीच पे से, और मैं और तार्किक ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंच गए थे। वहाँ पे हमने हमारा स्कूटर पार्क किया और या एज यू कैन सी वी आर गोइंग। और कर्लिस जो है बहुत ही फेमस है अंजुना बीच पर, या पूरा लेवल टू लेवल एरिया है। आप देख रहे हैं ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं और नीचे भी लोग पूल खेल रहे हैं। वाओ यार, या वी डोंट नो हाउ टू प्ले दिस थिंग, but as you can see there is a lot of people and we are still early. हम लोग बैठना नहीं चाहते थे अंदर, तो इसलिए हम लोग ने फिर से बाहर ही डिनर करने का सोचा। बाहर भी इन्हीं लोगों का जो पूरा टेबल और वो सब लगा रहता है, तो वहाँ पे जाके हम 2 और हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड्स थे उन लोगों ने भी वहीं पर खाने का सोच लिया था। वैसे तो वो दोनों ही वेजिटेरियन कपल हैं, और हमने यहाँ पे पूरी पॉम्फ्रेट मंगवाई थी और कोकोनट फैनी और पोर्ट वाइन के साथ हमने डिनर किया। और वापस जाते वक्त एज यू कैन सी देयर वर सो मेनी डॉग्स इन द
लाइक एवरीवेयर। और गोवा में हमने देखा कि जो डॉग रहते हैं वो कभी भी टूरिस्ट पे लाइक हमला नहीं करते हैं और भौंकते भी नहीं हैं, और दे ऑल आर वेरी वेल बिहेव्ड। या आई वॉज टेरिफाइड, बट एज यू कैन सी द डॉग वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, ही वॉज या जस्ट पेट मी लेडी, ओके। हम दोनों, ये मेरी फ्रेंड नहीं है लेकिन कोई टूरिस्ट ही है हमारा जैसे डॉग लवर। सो या it was fun and that's what counts। और उसके बाद हम लोग बाज़ार में जस्ट टहलने निकले थे कि यहाँ से हमारा जो होटल था वहाँ वो बहुत नज़दीक था, तो हम वापस आ गए। और आप देख रहे हैं कि हमारे होटल में क्रिसमस का जो डेकोरेशन है वो चालू हो गया था, एंड इट वाज अमेजिंग। हेलो फ्रेंड्स, एंड आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। हमारे पास डे 2 के ज़्यादा फुटेजेस नहीं है क्योंकि हम लोग सुबह में जब नाश्ते के बाद हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल इश्यू हो गए थे, जिसके कारण वी आर ऑलरेडी लेट टू द होल डे, लाइक द डे वाज स्लिपिंग and we could not do anything about it, and that's why we don't have much footages of this day, but it was okay. And oh, couple things that I want to talk about is, even we spent the whole day at Chapora Fort and Vagator Beach, it was not a failed day. Like हम लोग ज़्यादा प्लेसेस कवर नहीं कर पाए थे, तो क्या, द होल पॉइंट ऑफ गोवा इज़ वी एन्जॉय आवर सेल्फ एंड वी फाइंड peace in everywhere we go, and we enjoy every second of it, and that's what important. When I was watching the whole video, editing it, and when I was reminding myself that, oh my god, what did we do that day, and not for a single minute I count those moments that we couldn't spend or stuck at one place, or yeah, that was not in my mind. Like मुझे वो सब याद नहीं आ रहा था, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं वो चीज़ों को याद नहीं कर रही हूँ जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है, और इसीलिए मेरे माइंड ने एब्सोल्युटली खुद ब खुद ही उसको डिलीट कर दिया है। सो यही बात मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी। और जिस तरह से हमारा डे तो ख़त्म हो गया उस दिन, लेकिन मुझे याद है कि हम लोग वापस जब गए थे रिसॉर्ट पर, तो फिर से हम लोग रात में 11:30-12 बजे हम लोग वापस निकले थे टहलने के लिए। और वहाँ हमने जो वाइन शॉप रहती है वहाँ से जो छोटे छोटे ड्रिंक्स आते हैं छोटे छोटे बॉटल्स में, वो हम लोगों ने लिए थे। और या आफ्टर दैट आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। I don't remember anything. It was like a fever dream. I remember that I was drinking, and that was it. The next time I opened my eyes, it was already the early morning. It was the best days, and I think it was the best days of my life, and I am grateful for it. So yeah, today's video is ending here, but I will come to you for another vlogs. There are so many, and after this vlog we have like tremendous amount of footages on our hand, so editing is going to be a headache, but at this point I am enjoying it. I am enjoying narrating my experience through the videos, and I'm so grateful for myself for recording all of these things. And yeah, it was a blessing, you guys. I hope you enjoy this video, and I will see you in my next one. Bye bye, take care, and have a happy day, night, wherever you are. Bye.